नमस्कार। अक्सर कहते हैं कि भारत कहानियों का देश है, पर सोचिए क्या हो अगर कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में ना हो बल्कि आज भी हमारे आसपास जिंदा हों। तो चलिए आज भारत के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं, ऐसी जगहों पर जो साइंस और लॉजिक दोनों को चैलेंज करती हैं। कभी सोचा है कि ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां ग्रेविटी के नियम ही काम ना करे? एक ऐसी पहाड़ी जहां बंद गाड़ी भी बिना किसी इंजन के अपने आप ऊपर की तरफ खींची चली जाती है, बिल्कुल किसी जादू की तरह, है ना? बस यहीं से शुरू होता है हमारा सफर भारत की सबसे अजीबोगरीब रहस्यमयी जगहों का। देखिए, भारत की खास बात यही है, यहाँ इतिहास, कहानियाँ और साइंस सब आपस में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि सच और कल्पना के बीच की लकीर ही धुंधली पड़ जाती है। और इन्हीं से जन्म लेते हैं वो रहस्य जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी चक्कर में डाल देते हैं। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये वो पहेलियां हैं जो आज भी जवाब ढूंढ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जहाँ गुजरा हुआ वक्त आज भी ठहरा हुआ सा लगता है, जहाँ पत्थरों और खंडरों में दफन है कुछ श्राप और कुछ अधूरी कहानियां। कहानी शुरू होती है राजस्थान के कुलधरा से, एक गांव जो कभी लोगों से खुशियों से भरा रहता था, जहां हजारों लोग बसते थे। पर फिर अचानक सिर्फ एक रात में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया, एकदम वीरान। सोचे 500 साल से एक गांव आबाद था, सब कुछ ठीक था। फिर वहां के एक जालिम दीवान की गंदी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी। अपने सम्मान को बचाने के लिए गांव के लोगों ने एक अजीब फैसला किया। हजारों लोग अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ रातों रात छोड़कर चले गए और जाते जाते उस जमीन को एक श्राप दे गए कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। बिल्कुल ऐसी ही एक और कहानी जुड़ी है भानगढ़ के किले से। एक वक्त था जब ये खुशहाल शहर हुआ करता था, लेकिन एक तांत्रिक के श्राप ने इसे हमेशा के लिए खंडर बना दिया। इस जगह का रहस्य इतना गहरा है कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ सूरज ढलने के बाद जाने पर पाबंदी लगा रखी है। और अब चलते हैं पुणे के शनिवारवाड़ा। यहाँ के किले में एक 16 साल के राजकुमार नारायण राव की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। कहा जाता है कि उनके अपने ही चाचा ने उनकी हत्या करवा दी थी और आज भी पूर्णिमा की रातों में उस मासूम राजकुमार की आत्मा इंसाफ मांगती है। तो ये तो थी इंसानी कहानियों से जुड़ी जगहें। अब चलिए देखते हैं उन जगहों को जहां खुद नेचर, कुदरत ही लॉजिक को चैलेंज करती है। ऐसी जगहें जो हमारी दुनिया की समझ पर ही सवाल उठा देती हैं। लद्दाख की मैग्नेटिक हिल, एक ऐसी जगह जहां बंद इंजन वाली गाड़ियां भी अपने आप ऊपर की तरफ खींची चली जाती हैं। साइंस कहता है कि ये बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, आंखों का धोखा, जबकि वहां के लोग मानते हैं कि ये वो सड़क है जो कभी सीधे स्वर्ग तक जाती थी। अब सच क्या है, ये तो एक रहस्य ही है। अब जरा केरल के एक छोटे से गांव कोडिनी के बारे में सुनिए। इसे जुड़वा बच्चों का गांव भी कहते हैं। यहाँ पर लगभग 2000 परिवार रहते हैं, लेकिन जुड़वा बच्चों के जोड़े 300 से भी ज्यादा हैं। ये एवरेज से कई गुना ज्यादा हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सालों की रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट इसका कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। वहाँ के खान पान में कुछ खास नहीं है, ना ही पानी में, और ना ही कोई ऐसी जेनेटिक लिंक मिली है। मतलब ये पहेली आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, अनसुलझी। असम के जटिंगा गांव में तो और भी अजीब घटना होती है। हर साल मॉनसून के बाद, मतलब सितंबर अक्टूबर के महीनों में, जब आसमान में चांद नहीं होता और कोहरा घना होता है, तब पक्षी अजीब तरह से बिहेव करते हैं। वो गांव की रोशनियों की तरफ खींचे चले आते हैं और आसमान से गिरकर अपनी जान दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। महाराष्ट्र में एक जगह है लोनार क्रेटर। ये कोई आम झील नहीं है। ये लगभग 5,70,000 साल पहले एक मीटियोराइट यानी एक उल्का पिंड के धरती से टकराने से बनी थी। और ये दुनिया में अपनी तरह की इकलौती ऐसी क्रेटर है जो बेसाल्टिक चट्टानों पर बनी है। पर इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये झील आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक पहेली है। सोचिए, इसका पानी एक ही वक्त में खारा भी है और एल्कलाइन भी। इसका रंग बिना किसी वजह के अचानक बदल जाता है। यहाँ कंपास भी ठीक से काम नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, आज तक कोई नहीं जानता कि इस झील में पानी आता कहाँ से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन कहानियों को जिन्हें पानी और बर्फ ने सदियों से अपने अंदर समेट कर रखा है। जयपुर का खूबसूरत जल महल मानसागर झील के बीचों बीच कितना शानदार लगता है ना?
लेकिन इसकी असली कहानी तो पानी के नीचे है, जहां इसकी 4 मंजिलें पूरी तरह से डूबी हुई हैं। और हमें ऊपर से सिर्फ 5वीं मंजिल दिखाई देती है। दरअसल 18वीं सदी में एक बांध बनाया गया, जिसने इस खूबसूरत महल को इसका ये अनोखा रहस्यमयी रूप दे दिया। अब चलते हैं उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसका दूसरा नाम ही है कंकाल झील, और नाम से ही साफ है क्यों। 1942 में जब इसे खोजा गया तो इसके किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े मिले। अब ये कंकाल किसके हैं, इस पर कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं ये किसी राजा और उसके लोगों के हैं जो एक बर्फीले तूफान में फंस गए थे। कुछ का मानना है कि ये सिपाहियों के हैं या शायद किसी महामारी के शिकार हुए लोगों के। असलियत क्या है, आज भी एक रहस्य है। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो किसी मैप पर नहीं मिलती, एक ऐसे शहर की तलाश जिसका शायद कोई अस्तित्व ही नहीं है। नाम है ज्ञानगंज। कहते हैं कि ये हिमालय में छिपा एक गुप्त शहर है, एक ऐसी जगह जहां अमर लोग रहते हैं और वहीं से चुपचाप पूरी मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। इस जगह तक पहुंचने का कोई रास्ता, कोई नक्शा नहीं है। कहा जाता है कि ये शहर खुद को सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने जाहिर करता है जिन्होंने सालों की साधना से अपनी आत्मा को पाक कर लिया हो। ये लॉजिक से परे एक अलग ही डायमेंशन की बात है। तो इन सभी कहानियों के बाद एक सवाल मन में आता है, आखिर इन रहस्यों में ऐसा क्या है जो हमें इतना खींचता है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें एहसास दिलाते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। हमने देखा इतिहास के श्रापों को जहां अतीत आज भी जिंदा है। हमने देखी कुदरत की वो पहेलियां जहां साइंस के पास भी जवाब नहीं। हमने जानी वो कहानियां जो हकीकत की हदों से परे हैं, और उस अनदेखी दुनिया की बात की जो हमारी पहुंच से बाहर है। ये सारे रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद कुछ पहेलियां होती ही इसलिए हैं ताकि हमारी जानने की इच्छा, हमारी क्यूरियोसिटी हमेशा जिंदा रहे। पर सोचने वाली बात ये भी है कि क्या कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनका अनसुलझा रहना ही बेहतर है।